आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। लेके हाजिर हूं आप सभी के लिए एक स्पेशल दिन के करंट अफेयर। सर आज ऐसा क्या है कि जो स्पेशल है? एक्चुअल में आज मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे होता है। तो मेरी तरफ से आप सभी को एज ए टीचर होने के नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी मेरी कामना है कि आप जल्द ही अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएं। आपका जीवन आने वाला सुखद रहे, हमेशा एक ऊर्जावान तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ठीक है, आज मेरा सौभाग्य से जन्मदिन भी है, तो आप सभी बच्चों ने मुझे विश किया। उस सभी बच्चों को बहुत बहुत मेरी तरफ से जो है शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है और बहुत बहुत आभार भी है। अच्छा भी लगा। आज शाम को सही 7 बजे आप लोग जनवरी से लेके और सितंबर महीने तक के 9 महीने के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा लाइव सेशन में। इसको हम लोग एक सेशन में पूरा करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ नहीं होता तो हम इसके पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और जैसा ठीक लगेगा वैसा हम लोग कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे इस क्लास को पढ़ने के लिए। आज 5 अक्टूबर के करंट अफेयर पढ़ने के लिए कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या था कि ऑपरेशन मेरी सहेली जो है ये किसने लॉन्च किया है रिसेंटली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों था आपका दक्षिण पूर्व रेलवे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था। इसका आगे बढ़ता हूं और आज का पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूं कि विच स्टेट लॉन्च द पथश्री कैंपेन। पथश्री कैंपेन जो है आपका ये अभी हाल ही में, पथश्री अभियान जो है हाल ही में, वो किस राज्य ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी है सिक्किम, सी है हरियाणा और डी जो है आपका डी ऑप्शन जो है ये है आसाम आपका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों रहेगा आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो पथश्री अभियान है ना, ये एक प्रकार की क्या है, सड़क मरम्मत योजना है, जहाँ पे क्या कि राज्य भर की 12,000 किलोमीटर वाली जो सड़क हैं उनके 7,000 खंड जो है उनके हिस्सों को या उन मिशंस को जो है मोड़ के और एक टाइम के तरीके से जो है एक मरम्मत की जाएगी। मतलब कहने का यूं समझिएगा आप लोग, सड़कों की रीकारपेटिंग का काम किया जाएगा इस योजना के तहत। ये है इस योजना का मतलब आपका। पथश्री योजना में सड़कों का रीकारपेटिंग होगा। जिक्र हुआ है पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल के अंदर ना एक डेल्टा पड़ता है जिसका नाम आपको याद रखना है, क्या? सुंदरबन डेल्टा याद रखना है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, एक्चुअल में गंगा को यहाँ पे पद्मा बोला है और ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे जमुना बोला है, यमुना नहीं जमुना, और इनके मुहाने पे बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, इनको हेलोफाइट्स ट्री भी बोलते हैं या नमकीन पानी वाले पेड़ भी बोलते हैं इन्हें। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और जो कोलकाता है ये किस नदी के किनारे है? तो ये भी याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे पड़ता है कोलकाता आपका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ममता बनर्जी, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर का नाम भी आपको याद रहना चाहिए, जगदीप धनखड़ है। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 9.03 करोड़ है। इतनी बात हमें समझ के चलनी है और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कृतज्ञता नामक पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ग्रेटिट्यूड नाम का एक पोर्टल जो है ना, वो अभी रिसेंटली किसने लॉन्च किया है, कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा सिक्किम, तीसरा हरियाणा और चौथा आसाम आपका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आसाम ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, याद रखिएगा। इस पोर्टल की मदद से होगा क्या, जितने भी रिटायर हो चुके हैं सरकारी कर्मचारी, उनके पेंशन से रिलेटेड काम जो है वो ऑनलाइन हो सकेंगे सारा का सारा। मतलब उनको ऑफलाइन काम नहीं करना पड़ेगा, सारा का सारा काम ऑनलाइन किया जाएगा उनके तहत। और इस पोर्टल को जो है भारत सरकार के भविष्य पोर्टल के अनुरूप जो है वो लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। अब आसाम की राजधानी की बात करता हूं तो क्या है, दिसपुर है और सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। आसाम भारत का वो राज्य है जहाँ पे कांजीरंगा नेशनल पार्क है और वहाँ पे वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग के वाले गैंडे के लिए ये फेमस जाना जाता है आपका।
आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री, ठीक है, इनका यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जो है, उन्होंने हाल ही में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन क्या है आपका, जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। बी ऑप्शन है जनजातीय श्रम कार्यक्रम, ट्राइबल लेबर प्रोग्राम। सी ऑप्शन है जनजातीय सशक्तिकरण कार्यक्रम, ट्राइबल एम्पावरमेंट प्रोग्राम। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्यारे बच्चों आपका ए ऑप्शन सही है, जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये है अर्जुन मुंडा जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 साल पहले इस पहल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और शीर्ष उद्योग निकाय जो है, जिसको एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं, इसके द्वारा इसे संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और यह पहल आदिवासियों के समुदाय जितने भी है उनकी सामाजिक और उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है। जितने भी आदिवासी है उनकी सामाजिक और उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी इंक्रीज हो, उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है आपका। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है आपका। द सेकंड एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी है जापान, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में ये जो है बोंगो सागर समुद्री अभ्यास किया जा रहा है आपका, ठीक है। द्विपक्षीय सेना अभ्यास है, ठीक है। अभ्यास बोंगो सागर का उद्देश्य क्या है सर। इसका उद्देश्य है कि समुद्री अभ्यास और संचालन का एक स्पेक्ट्रम जो है, एक उस स्पेक्ट्रम की कार्रवाई जो है उसको विकसित करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की देश की सेना जो है वो नई नई टेक्निक्स को सीख सके, इसलिए ये समुद्री अभ्यास किया जा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। और ये बात आप अच्छे से याद कर लेना, डी ऑप्शन तो ठीक हो ही गया हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूं, क्या है कि भारतीय तटरक्षक पोत करनाक कलता बरुआ की तैनाती कहां की गई है। ये आपका जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, आने वाले किसी पेपर के लिए बड़ा अच्छा है। करना कलाता बरुआ की तैनाती जो है अभी हाल ही में कहां पे हुई है भाई, कोलकाता में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। ये 4 ऑप्शन हमारे पास में दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों क्या है आपका, कोलकाता में की गई है। इसको पढ़ते हैं, इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवी की श्रृंखला का यह 5वां और लास्ट टाइप का ये पोत है या जहाज है। भारतीय तटरक्षक पोत जो है, जिसका नाम आपका वेसल जो है करना कलाता बरुआ का नाम जो है एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है, ठीक है, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में गोली मार दी गई थी। और अन्य 4 जो है ICGS प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के नाम पर, एनी बेसेंट के नाम पे, कमला देवी के नाम पे, कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पे और अमृत कौर के नाम पे। ये 5 श्रृंखलाओं में से एक आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाकी के नाम भी मैंने आपको बता दिया है। सर ये जहाज करेगा क्या, ये समुद्री निगरानी के लिए, समुद्री में गश्त करने के लिए, मत्स्य संरक्षण के लिए इस जहाज को लॉन्च किया गया है। तस्करी रोधी है, अवैध शिकार रोकने के लिए, मत्स्य संस्करण, बचाव और खोज अभियान, समुद्री निगरानी वगैरह के लिए ये अभियान बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। कोलकाता अभी बताया मैंने किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे पड़ता है कोलकाता। निम्न में से किस राज्य की येदियुरप्पा सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीटी रवि जो कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री है, सीटी रवि, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये किस राज्य के हैं। ऑप्शन है केरला, गुजरात, कर्नाटका, बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कर्नाटका के जो है पर्यटन और संस्कृति मंत्री सीटी रवि ने इस्तीफा दे दिया। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों दिया सर इस्तीफा, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया गया इनको, और इसी वजह से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है, ये बात याद रख लेना।
मैं बात कर्नाटका की कर रहा हूँ तो मैप में देखिएगा कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है, जिसमें इसरो का हेडक्वार्टर भी है। इसको इंडिया की गार्डन सिटी भी कहते हैं, इंडिया की सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। गवर्नर का नाम क्या है, वजूभाई वाला है। ट्री क्या है, सैंडलवुड है, चंदन का पेड़ यहाँ का राजकीय वृक्ष है। कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी पे होती है। और कॉफी की जो प्री मानसून वाली बारिश है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग चेरी ब्लॉसम कहते हैं। पॉपुलेशन कितनी है, 6.41 करोड़ है। आगे जाता हूं मैं तो रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कौन सवें वार्षिक स्तर को संबोधित किया है। रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल हैज रिसेंटली एड्रेस्ड विच एनुअल सेशन ऑफ हिंदुस्तान चैम्बर कॉमर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 50, 65, 74 या 85। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्यारे बच्चों 74वें। ठीक है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 74वें जो है वार्षिक स्तर को संबोधित किया है। इसमें क्या है, आत्मनिर्भर अभियान को बनाने का एक मुख्य लक्ष्य है इसके अंदर आपका, के साथ ही जो है आपका जितने भी नई नई टेक्निक्स है दुनिया के अंदर, रेलवे के अंदर, और दूसरी जो है उद्यमिता यानी कि बिजनेस वगैरह के अंदर नई नई टेक्निक्स है, उनको दुनिया की टेक्निक को इंडिया के अंदर लाया जाए। और जैसे दुनिया में काम चल रहा है वैसे वैसे काम हम लोग इंडिया में भी करें, बिना किसी देश पे डिपेंड हुए। इस अभ्यास का, इस आपका सम्मेलन का यही एक मुख्य उद्देश्य था आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि 5 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया। वैसे 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे, वैसे एक दिवस और भी है, क्या है आपका, अवतार दिवस। ठीक है, अवतार दिवस भी मनाते हैं। अवतार दिवस मतलब मेरा जन्मदिन। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा जो है 5 अक्टूबर 1994 को घोषित किया गया था सबसे पहली बार। और संयोग ऐसा कि 5 अक्टूबर 1994 को भी मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, तो बड़ा संयोग बैठा ये, मैं तो शायद पैदा ही इंटरनेशनली टीचर के लिए ही हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में ही इसे मनाया जाता है शिक्षकों के योगदान के लिए। ट्यूनीशिया की ओंस जेबेउर फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है ये। ठीक है, ये बनी है सऊदी अरब की ओंस जेबेउर फ्रेंच ओपन के जो आपका क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। ट्यूनीशिया की वर्ल्ड नंबर 35 ओंस जेबेउर ने थर्ड राउंड में 8वीं सीड एरिना संबेलका को 7-6, 2-6, 3-6, 6-3 से हराया था। जेबेउर ने एक ही बार ग्रैंड स्लैम में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सकी और यह मौका उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिला था। ओंस जेबेउर 6 साल के करियर में 14वीं बार ग्रैंड स्लैम खेल रही है। अब तक कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीत सकी थी। और ट्यूनीशिया की वर्ल्ड नंबर 28 टेनिस प्लेयर ओंस जेबनर फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जो है पहुंच गई है आपकी। यह उपलब्धि हासिल करने वाली सऊदी अरब की ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं ये। ठीक है, बात सऊदी अरब की हुई है तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, करेंसी रियाल है। मोहम्मद बिन सलमान जो है यहाँ के शेख हैं या राजा हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि IACC ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। IACC ने अभी हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, जिनका नाम है रतन टाटा। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। क्यों सम्मानित किया सर, दुनिया भर के अमेरिकी बाजार को समझने के लिए, बाजार के अच्छे तरीके से यूं कहिएगा लीडरशिप करने के लिए अवार्ड इन्हें मिला है। ठीक है, और IACC का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, याद रख लेना आप लोग। इसमें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है। दुनिया भर में तमाम बिजनेस के अंदर इनका हिस्सा है, बहुत सारा योगदान है, बहुत सारी आर्थिक व्यवस्था में भारतीय रोजगार प्रदाता कंपनी भी है इनकी, टाटा की, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। और टाटा की कंपनी जो है वो संसद भवन का निर्माण भी करेगी, जैसा कि आपको पता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एरर हो गया था, मेरे से शायद आंसर बताने में मिस्टेक हुआ होगा, तो आपको दोबारा बता देता हूं कि हाल ही में SBI का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरेंद्र सिंह अन्ना। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, और SBI की बात कर रहा हूं मैं, तो SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। रजनीश कुमार जो है इसके अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए जो है आज क्वेश्चन जो है वो क्या
है कि 4 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं, विस्तार से बताइए। एनिमल डे है, एलिफेंट डे है, एलिफेंट डे कब मनाते हैं ये भी बताइए, ये टाइगर डे कब मनाते हैं बताइए, और ये बर्ड डे कब मनाते हैं बताइए, और ये भी कब मनाते हैं बताइए। विस्तार से बताइए आप लोग कमेंट में। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।